नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश की सुर्खियों को सबसे सटीक और आसान भाषा में यूएनएससी की बतलाने के मीटिंग लिए में आपका 15 में से स्वागत करता 14 हूं। सदस्यों ने आज पक्ष की में सुर्खियों मतदान में हम किया। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के लिए। एक बड़ा ही चर्चित अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में पारित कर दिया गया है। यह प्रस्ताव कैसे पारित हुआ और कब हुआ और क्या इसका असर पड़ेगा, इसको मैं आसान भाषा में बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि अमेरिका और इजराइल के साथ इतनी गहरी मित्रता के साथ आज अमेरिका वीटो करने से दूरी क्यों बना ली, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, इसको भी बताऊंगा मित्रों। और साथ ही साथ बताऊंगा कि यह प्रस्ताव पारित होने से क्या इजराइल मानेगा और युद्ध विराम करेगा, अगर नहीं करेगा तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका भी मैं आपको चर्चा और आसान भाषा में करूंगा। ऐसे आसान अपडेट पाने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब थोड़ी सी मैं ये इन सुर्खियों के बेसिक जान लेते हैं। आपको मैं बता दें कि यूएनएससी क्या होता है। 193 देशों का, जो अभी तक 193 देशों का एक बड़ा सा संगठन और सबसे शक्तिशाली संगठन है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व में शांति पहुंचाना और सभी के साथ सभी देशों का एक बड़ा सा संगठन माना जाता है। आपको बता दें मित्र कि हाल ही में वहाँ का जो यूनाइटेड नेशन का जो अध्यक्ष है वो जापान है, और 193 देशों में अभी हाल में आपको खबर मिली थी कि इंडिया भी एक बार अध्यक्ष बना था। तो इसमें क्या होता है कि टोटल 15 देश हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट हैं और 5 परमानेंट। परमानेंट सदस्य मतलब वही हैं जो चाइना, अमेरिका, रसिया और फ्रांस और यूके, ये परमानेंट है। और 10 नॉन परमानेंट मतलब अस्थायी सदस्य, इनके द्वारा जो अध्यक्ष होता है उनके द्वारा, जैसे इसमें जापान अध्यक्ष है, तो जापान अपने अध्यक्षता में जैसे कोई अभी इजराइल पूरे विश्व में जो भी घटना घटित होता है उसका बिल पारित कराने के लिए 5 देश जो अस्थायी देश है उनके पास लेके जाता है। और अस्थायी जो देश है हमारे, उसमें अगर कोई वीटो नहीं किया तो वह बिल पास हो गया, अगर कोई वीटो कर देता है वह बिल रुक जाता है, मतलब वीटो बताया जाता है। चलिए अब घटनाक्रम को देखते हैं। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच आज 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक युद्ध चलता रहा और युद्ध विराम नहीं किया गया। इस बीच में आपको पता है कि बहुत से सारे बच्चे और बेगुनाह और सभी मारे गए, और उस मारने के वजह आप युद्ध बना। जबकि आपको बता दूं कि इजराइल पे ही सबसे 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा हमला किया गया था। उसके बाद इजराइल आज तक लगातार हमला किए जा रहा है। इसको लेकर यूनाइटेड नेशन बड़ा ही चिंतित हुआ और बात बहुत लेट में यह प्रस्ताव लेके आया और प्रस्ताव पारित किया गया। अब तक इसके पहले भी जितना बार युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव लाया गया था उसमें अमेरिका 3 बार वीटो कर दिया गया है। जो दुबई ने ले आया था, उसके बाद एक नाइजीरिया देश वह लाया था, और उसके बाद एक कोई दूसरा देश था वो भी वीटो लाया था, अमेरिका ने वीटो कर दिया। इस बार अमेरिका का वह क्या मजबूरी थी जो वीटो नहीं किया। आपको मैं सिंपली भाषा में बता दें कि अमेरिका में इस समय चुनाव चल रहा है, और चुनाव के वजह से बाइडेन का बहुत ही हिनाई हो रही है, और सभी लोग बता रहे हैं कि चुनाव में उनका वोट बैंक है, जो मुस्लिम भाइयों बहनों से भी वहां पर अमेरिका में वोट है, उस वोट्स के वजह से आपको पता है बराक ओबामा की पार्टी से, बराक ओबामा मुस्लिम कंट्रियों के लिए नरम रहते हैं, तो उस वोट को लेकर उनका नरम रवैया देखा गया। और इजराइल को इसके पहले भी अमेरिका ने बार बार मना किया कि ये सीज फायर कर दीजिए, अब हो गया, बहुत हो गया, लेकिन वह उसने किया नहीं था, वह इजराइल सीज फायर किया नहीं। इसलिए इस समय जो महीना चल रहा है, रमजान का महीना, पवित्र महीना चल रहा है, और भूख के कारण वहां पर बच्चे और वृद्ध और औरतें सभी मारे जा रहे हैं। इसके वजह से लेकर हर जगह विश्व लेवल पर कूटनीति पर अमेरिका की बहुत ही जान लीजिए कि बेइज्जती की जा रही है। इसके वजह से इस बार जापान के द्वारा जो ये बिल पारित किया गया, उसके वजह से उन्होंने, अमेरिका ने इस बिल को वोटिंग देने से हट गया। टोटल 15 होते हैं, एक अमेरिका हट गया तो 14 लोग बिल पारित करने के पक्ष में हो गए, और ये अमेरिका ने सीधा वोट न देने से दूरी परहेज में गया। जब कारण बातें तो उनसे बनती और उनसे पूछा भी गया, जब उनसे पूछा भी गया तो अमेरिका कहा कि इसमें हमने इजराइल से कोई दूरी नहीं किया हो, हम तो इजराइल के साथ हैं। उसमें
जो बंधकों को वापस लाने के लिए और हमास को खत्म करने का ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था यूएन यूनाइटेड नेशन में, इसलिए हमने इससे वोटिंग से परहेज किया। लेकिन सब पूरा दुनिया जानता है कि इस समय अमेरिका अपने फायदे के लिए इस वोटिंग से परहेज किया। इससे सभी एक गलत मैसेज भी इजरायलियों के लिए जाता है कि हमेशा जो बड़ा भाई की तरह अमेरिका खड़ा रहता था, आज वह पीछे अब वोटिंग भी नहीं और विटो नहीं किया। इसके कारण सभी इजरायली के मन में तो दुखी है ही हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि यूएनएससी में ये जो बिल पारित किया गया था, इसमें युद्ध विराम का इसमें बताया गया है कि तुरंत तत्काल युद्ध विराम कर दिया जाए और जितने बंधक उनको छोड़ा जाए और जिनके मानव सहायता जो भेजी जाती है खाने पीने की वस्तु उसको तुरंत पहुंचाया जाए, जिसमें बहुत देर हो चुकी है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रश्न ये बनेगा कि क्या इजराइल इन सब बातों को मानेगा। देखिए भाई, मानना तो पड़ेगा। जो 193 देशों में इजराइल भी साइन कर रखा है, यूएनएससी का वो भी मेंबर है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं मानेगा, मानना पड़ेगा। नहीं मानने पर बहुत बड़ी प्रतिबंध भी लगाया जाएगा और इस प्रतिबंध में इजराइल को बहुत ही नुकसान होगा। और इजराइल का इस तरफ से कहने का क्या तात्पर्य है कि इजराइल तो पहले अमेरिका की एक यात्रा तो रद्द कर दी अमेरिका से नाराजगी दर्शाते हुए, और दूसरी चीज उसका है कि हमारे जितने 134 बंधक बने हैं इजरायली अभी तक हमास के कब्जे में है, उसको छोड़ा जाए और उसको छोड़ने के साथ ही साथ हमास का खात्मा करा जाए, तब मैं युद्ध रोकूंगा। आगे की जो अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये अपडेट आपको कैसा लगा, आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।